बहुत दूर है ओशेरिस इस फ्लाइट पाथ के साथ। और उन जगहों पर जाने के लिए मुश्किलें टीम्स को पड़ेंगी। देखिए आप कहां से मूव कर पाएंगे, कहां से आप व्हीकल्स ले पाएंगे, किस तरीके से आप रोटेशंस के ऊपर अपना पूरा ध्यान दे पाएंगे। टीम्स को सोच समझ करके करना पड़ेगा। अगेन एक ऐसा ग्रुप जिसके लिए ये लास्ट गेम और फिर कल के दिन उनसे मुलाकात होगी। देयर आर स्टिल ग्रुप्स जो कि ऑब्वियसली अभी अपना गेम्स खेलने की शुरुआत करने वाले हैं, तो वहां पर तो सैनहॉक की पूरी कहानी होगी कि सैनहॉक कितना तेज है आपके लिए, किस तरीके से आप खेल सकते हैं। बट देन when we talk about other teams like Global Esports, iQOO 8-Bit, Hero Extreme Godlike, Mad Kings, basically वो सब टीमें अगले 2 गेम्स भी खेलने वाली हैं, तो वो इस गेम के अंदर अपने हाथ वापस से गर्म कर सकते हैं, अपनी मेंटालिटी वैसी रख सकते हैं कि उतरेंगे तो फाइट तो लेके रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं देख रहा हूँ फीनिक्स ई स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि अब तक के जितने भी मैचेस उनके गए हैं बिल्कुल भी अच्छे साबित हुए नहीं। ओवरऑल स्टैंडिंग में काफी ज्यादा नीचे, और ये उनका आखिरी मुकाबला रहेगा। उसके बाद सीधा कल के दिन पे वो वापस आएंगे, तो इस मुकाबले में फीनिक्स ई स्पोर्ट्स को भी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। आई मीन पावर प्ले का एक अच्छा इस्तेमाल उस टीम की तरफ से आना ही चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगा उस डोमिनेंस के लिए, कमबैक के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी ड्रॉप क्लैश हमें देखने को मिल नहीं रहा है। चुमासेरा के नीचे अगर आप देखें तो 2 से 3 टीम हमें जाते हुए देखने को मिल जाने वाले, उनमें से एक फीनिक्स ई स्पोर्ट्स जिनके बारे में हम चर्चा ही कर रहे थे। बट 1+K9 इनकी फाइट की शुरुआत बहुत जल्दी होगी। हाँ डिसेंट लूट है, बट क्या फाइट के लिए तैयार है वो बहुत जल्दी समझेंगे। RNTX की फाइट ऑलरेडी हो चुकी है। नॉनेक्स के वाइपर को टेक डाउन किया जा चुका है। पिछला गेम RNTX का अच्छा नहीं था, तो इस गेम के अंदर कहानी पूरी पलटने की कोशिश है। निंजा बॉय has a couple of weapons as well. Same goes for Omega. लेकिन क्या इस फाइट के अंदर मार्कोस के ऊपर एक कड़ी शुरुआत कर पाएंगे? सुपरमैन HP उनकी लो करी गई है, लेकिन अभी भी no one's down, no one's out. आराम से रीसेट करेंगे और उसके बाद एक बार फिर से अटैक करने का डिसीजन। और इस तरीके के कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो स्टेयर्स, क्योंकि आपको आगे जाना, अपने हेलमेट को बचाना, अपोनेंट को डाउन करना और आपस में ना उलझना। क्योंकि हमने देखा है कि सीढ़ियों में जब आप चढ़ते हो और तो 2 खिलाड़ी जब एक साथ जाते तो कई बार आपस में ही उलझ जाते हैं पीछे आने के दौरान, आगे जाने के दौरान, जिसके कारण चीजें खराब होती है। बट नॉनेक्स उनकी फाइट की शुरुआत बहुत पहले हमने देखा था, रेवेनेंट एक्स पार्क एक एक करके उनके खिलाड़ियों को बाहर करते हुए। अभी के लिए थोड़ा स्लो अप्रोच बाकी टीम्स रख रही हैं, लेकिन रेवेनेंट एक्स पार्क उनका कोई मन नहीं है इस समय एक स्लो अप्रोच का। एनोनिमस पिछले गेम के अंदर भी ये आखिरी शिकार हुए थे। बाकी टीम उनका एलिमिनेशन थोड़ा धीरे धीरे पहले होता रहा था। इस गेम के अंदर एक आखिरी खिलाड़ी बचा है। पिछले गेम में वो करामात करना चाहते थे, लेकिन वो करिश्मा नहीं हो पाया। क्या इस गेम में उस करिश्मे को कर पाएंगे? क्योंकि हर कोई उनको हंट करने के लिए बैठा है, और हो भी क्यों ना, पहला सर्कल है, पावर प्ले के दुगने पॉइंट्स हैं, तो कोशिश तो रहने वाली है। लेकिन इस फाइट की अगर आप बात करें, क्या इंतजार किया जाएगा? क्योंकि अगले कुछ ही सेकंड्स के बाद हमें सर्कल का श्रिंक आता हुआ देखने को मिल जाने वाला है, और ऐसा ना हो कि इंतजार इतनी देर तक करे कि वो पावर प्ले हमें समाप्त होता हुआ देखने को मिले। हालांकि निंजा बॉय स्टन का उपयोग कर रहे, एक ग्रेनेड में उनके पास देख पा रहा हूं। स्लग के पास यूटिलिटीज कोई बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं, 2 मॉलीज हम इनके पास देखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस तरीके के फाइट में आपके पास कितने अच्छे ग्रेनेड्स यूटिलिटीज है। लेकिन एक ही कंपाउंड में जो ये ड्रॉप क्लैश हुआ है उसके कारण ना तो लूट अपोनेंट के पास बहुत बेहतर, ना इनके पास बहुत ज्यादा बेहतर। निंजा बॉय को आप देखिए, ये कुछ अलग होने वाला है। अगर कनेक्शन हुआ मजेदार रहेगा ये पूरा सिनारियो, लेकिन इसके कनेक्शन के लिए आपको प्लेयर स्पॉट होना थोड़ा जरूरी है, अदरवाइज दिक्कतें हो जाती है। डैमेज अच्छा है, लेकिन अभी लगता नहीं है। प्लस अब 4 मिनट के आसपास का समय बचा है, मींस फाइट के अंदर जाना पड़ेगा। अगर आपको दुगने पॉइंट्स चाहिए, डिले करने के लिए तो आप तब तक डिले कीजिए जब तक सर्कल यहां से नहीं जाता है, सो यू हैव दैट टाइम, बट अदर देन दैट यू विल हैव टू गो स्लो। और नॉडी की भी अगर बात करी जाए, उनके पास S686 है। 2 शॉट्स, देन अगेन इट गोज फॉर अ रीलोड, देन 2 शॉट्स, और ऐसे मौके पर उन 2 शॉट्स का भी आपको 100% योगदान चाहिए होगा। दिक्कतें हो सकती हैं। वेपन्स है किसी पे तो हेलमेट वेस्ट नहीं है, हेलमेट वेस्ट है किसी पे तो वेपन्स अच्छे नहीं है। पहेली है ये फाइट, और इसका समाधान आप देखिए वहां पे क्रॉस फायर सेटअप जिस तरीके से तैनात किया गया है। मार्कोस गेमिंग बिल्कुल नीचे नहीं जाएंगे, ये श्योर है मेरे एंड से। बट अगर 1+K9 के खिलाड़ी आगे जाने की कोशिश की तो जैसा आपने बताया वो डबल बैरल माइक्रोजी UMP 3 वेपन है जो कि आपको सरप्राइज कर सकता है। बट स्लग एक डिफरेंट एंगल से आए, स्टोम बीजीएमआई, उन्हें जब तक इस बात का अंदाजा लगा बहुत देर हो गया।
देर तो हुआ लेकिन अब इस फाइट के अंदर आगे जाने की पूरी बारी आ चुकी है। निंजा बॉय, उनके पास अभी भी वो हेजिटेशन, हेलमेट और वेस्ट अच्छा खासा है, तो उस हेजिटेशन की इस समय क्या बात आती है। बट दूसरी तरफ बीस्ट, ओवर कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए थी। सुपरमैन विद सुपरमैन स्किल्स गोइंग बिग, एक एक करके प्लेयर्स को डाउन किया, लेकिन अब उनके पास एमो नहीं बचा और ना ही दूसरा वेपन है। मतलब उनके टीममेट को अब आना पड़ेगा हेल्प करने के लिए। सुपरमैन के पास 2 फिनिश, मतलब 4 पॉइंट्स आ चुके हैं। ऐसे में अब स्लग की पूरी बारी है। एक मोलोटोव आगे डाला जाएगा ताकि खिलाड़ी को थोड़ा बैकफुट पर रखा जाए, बट शायद वो एंगल बदल रहे हैं और ये एंगल बदलना ये एक जीनियस मूव हो सकता है। लेकिन क्या अभी तक नॉडी ने इस चीज को भांपा है? एक डीबीएस, और उस डीबीएस के सामने एक स्कारल रहेगी और सुपरमैन को भी डाउन किया जा चुका है। लेकिन ओमेगा उनका यहाँ पे रहना जरूरी था और अब स्लग के कंधे पे पूरा भार हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। सामने है शॉटगन, स्लग के पास शॉटगन, कनेक्शन कौन पहले ढूंढेंगे चीजें उसके ऊपर निर्भर करेंगे। लेकिन रिफ्लेक्स, वो बहुत ज्यादा कमाल का हमें देखने को मिला। स्लग पूरी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उस पूरे फाइट में, लेकिन उस मौके को गंवाने का मतलब है 1+K9 उनका एलिमिनेशन इस लॉबी में सबसे पहले। ये नॉडी प्यारा नहीं है, ये नॉडी फाइट लेने के लिए बैठा है और ये फाइट्स कमाल की रखना चाहता है, लेकिन ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। मार्कस गेमिंग खिलाड़ी पहले ही कम है, लूट अप करी जाएगी थोड़ी बहुत फर्स्ट एड्स के लिए। स्टोन की एचपी बहुत कम और उनके पास अभी भी विंचेस्टर देखने को मिल रही थी 194। चलिए अब 686 पर आए जरूर हैं, लेकिन TWOB आगमन इनका हुआ है और ये अकेले नहीं है। मैड किंग्स भी कोशिश करेंगे कि इस मौके पर, इस जगह पर आकर के वो फाइट्स का हिस्सा बन सकें। फिनिश फीड रीड करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगले 90 सेकंड में क्या ये मल्टीपल फाइट्स का अंजाम अभी भी आएगा? हासिएंदा डेल पेट्रॉन में हु विल बी द बॉस ऑफ द हाउस? 6 से 7 टीम्स अगर आप देखें इसी और हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में ऐसा नहीं कि TWOB के लिए आसान होगा, बट नॉडी उन्हें यहाँ पे गिराने में कामयाब। कंफर्मेशन मार्क की तरफ से और एकजुट एक साथ अटैक करने का मतलब है कि मार्कस गेमिंग वो यहाँ से कुछ ज्यादा बेहतर ना करके जा पाए, उसका ध्यान रखा गया। 2 मात्र फिनिशेस की जरूरत थी और उसमें कामयाब। लेकिन आप मिनी मैप को देखिए, टीम आईकू सोल की एंट्री हो चुकी है, मैट किंग की एंट्री हो रही है, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक साइड प्लान से हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। जेनेसिस वो भी नॉर्दर्न साइड से आ रहे हैं, तो ऐसे में कितनी सारी टीम्स के बीच में यहाँ पे एक्शन हो सकता है। बट नकुल, उन्हें गिराया गया और हंटर की तरफ से उन्हें बैन किया जाएगा। नकुल, आइजल साहब, इतनी अच्छी शुरुआत नहीं हो पाई। इस मिरामार में एलिमिनेशन हुआ आईकू सोल के एक खिलाड़ी का। दिक्कत की बात अभी के लिए इस टीम के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए, लेकिन इससे ज्यादा और क्या हो पाएगा इस पूरे मौके पर? अभी भी 30 सेकंड बचे हैं, मतलब जेनेसिस के पास वो दुगने अंक तो आ चुके हैं। हंटर्स ऐसा लगता है अपने टीममेट्स को बोल दिया है कि सामने जाओ आगे की तरफ को और हंट करने की कोशिश करो, लेकिन अब ये सर्कल करवट बदलेगा और इस सर्कल की करवट हमें पता है कितनी अलग हो सकती है। ऐसे ओपन एरियाज, ओपन जोन्स मिरामार को और ज्यादा खतरनाक बनाते हैं और ज्यादा मुश्किलों में लेकर के आते हैं। पंख के ऊपर शॉट्स आए, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो खुद को बूस्टर्स लगा करके अभी के लिए रखेंगे। पिछले गेम की चिकन डिनर टीम वो जोन से अब कितना दूर होगी इस शिफ्ट के बाद? मैं देखना चाहूंगा डेस्ट्रो के दिमाग में क्या खुराफात पलेगी इस समय कि रोटेशन कराई जाए। लेकिन ये गेम विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, विद रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री, सोमराज का होना चाहिए। मिरामार उनके स्ट्रांग हैं, एल्पोजो पर उतरते हैं, काफी करीब हैं। क्या वो फाइट्स डिफेंड कर पाएगा वो इंसान? सेम फॉर मेटा निंजा, अगर उनके स्प्लिट को अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा स्प्लिट लिया गया। अगर आप सर्कल में थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड की तरफ नजर लेके जाए तो रीपर की एंट्री हो रही है, सदर्न साइड की तरफ आप नजर लेके जाए तो वहां पे उनके बाकी प्लेयर्स रहेंगे और इतना बड़ा डिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा इन 2 प्लेयर्स के बीच में। आसान होगा नहीं, देखना चाहूंगा कि क्या अलग अप्रोच उनके लिए तरफ से हमें देखने को मिलेगा। बट हमारी जनता को हमने बताया है कि गूगल प्ले प्रोडक्ट, माफी चाहूंगा, प्रोडक्ट जो है उससे आप अपने डाटा को सेव कर सकते हो, अपने गेम प्ले को सेव कर सकते हो, जो कि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसका ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, आपके एप्स, आपका डेटा पूरा सेफ गूगल प्ले प्रोटेक्ट के साथ। एंड वेल, व्हेन वी टॉक अबाउट वन थिंग, वो ये है कि कौन सी ऐसी टीम है जो अपने आप को यहां सेफ रख पाएगी। मिरामार में आप कहीं भी सेफ नहीं है। देखिए, अपर एरियाज आपके ऊपर स्कोप, आप एरियाज देख पाएंगे और इसी के चलते
बियर्ड बाबा के ऊपर शॉट्स आए। मेटानिंजा नीड दिस गेम, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। इसके पहले के गेम्स अच्छे नहीं बन पाए हैं और मेटानिंजा थोड़ा सा बॉटम ऑफ द टेबल के एरिया के अराउंड है। 26 पॉइंट है उनके पास एंड ऑलरेडी एक खिलाड़ी उन्होंने गवा भी दिया है। और दूसरी तरफ 90 अंक, ओरंगुटान का शतक वाला गेम हो सकता है ये, कोशिश रहेगी। एंड ओरंगुटान ने अपने इस टूर्नामेंट का कमबैक भी पहले दिन के मिरामार में ही किया था और उसके बाद पीछे मुड़ के इन्होंने देखा ही नहीं। आरू, आज सुबह इनसे बात भी हो रही थी, सिंपल सा कहना उनका कि हम अपने आप को ही चैलेंज करते हैं हर मैच में, हमारा किन्हीं के साथ कोई चैलेंज नहीं है। हम अपने लास्ट मैच से आने वाले मैच में और कितना ज्यादा बेस्ट करके जाए उसका पूरा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है आरू और बाकी प्लेयर्स की तरफ से। और इसी के कारण ओवरऑल स्टैंडिंग में आप देखिए एक अलग ही डिफरेंस के साथ यहाँ पे डोमिनेट करते हुए हमें फिलहाल देखने को मिले। बट AKOP उनके सामने से कुछ खिलाड़ी रोटेट करके निकलने की कोशिश में थे। नॉनेक्स एनोनिमस लकी रहे कि रडार से थोड़ा दूर चले गए। कुछ सेकंड का भी अगर डिले होता तो उस रनिंग व्हीकल से गिराना AKOP के लिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। हालांकि उनके व्हीकल को बहुत डैमेज दिया गया जा चुका है, तो ऐसे में अब उन्हें दौड़ के यहां से निकलने की जरूरत पड़ने वाली है। एनोनिमस मूव तो करना शुरू किए लेकिन ये शॉट्स जो बार बार पड़ रहे हैं, उनका व्हीकल भी आपने देखा ऑलमोस्ट पूरा डैमेज हो चुका था, टायर्स बर्स्ट हो चुके थे। कोशिश थी उनकी कि किस तरीके से निकालेंगे सर्कल का एक सेंट्रल शिफ्ट। अब ये रेयर है, थर्ड जोन सेंट्रल शिफ्ट काफी रेयर हो जाता है, अदरवाइज थोड़े से एंगुलर शिफ्ट्स होते हैं थर्ड सर्कल के अराउंड। मुझे लग रहा था कि शायद एल्पोजो की तरफ को जा सकता है या फिर पीछे पहाड़ों के एरिया पर जा सकता है। सेंट्रल शिफ्ट मतलब टीम्स का जमघट और बनने वाला है। आप स्प्लिट्स में खेलने से पहले सोचेंगे क्योंकि अभी भी टीम्स खिलाड़ी 50 मौजूद हैं यहां पर, दिक्कतें बहुत बन सकती हैं। ऊपर बीस्ट AKOP शायद देखने की कोशिश कर रहे हैं या शायद उन्हें अंदेशा है, बट विज़गॉड को हील करना पड़ेगा। एंड मैक ही हैज बीन टेकन डाउन। जैप का ये स्प्रे इस एंगल से देखा जाए तो चलती गाड़ी पे कमाल तो किया है, बट दूसरे एंड पे अगर आप देखिए रीपर विज़गॉड को इस मैच से बाहर करने में हुए कामयाब। हो जी अभी तक जिस बैलेंस के साथ चल रहे थे यहाँ पे अपने पहले खिलाड़ी को गवा देंगे और दूसरे एंड पे जैप ने जिस तरीके का वो कनेक्शन बनाया, आराम से वो कंफर्मेशन और सीधा कवर में जाने में हुए कामयाब। देखिए बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाना यहाँ से अब मेरे अनुसार कोई जरूरी नहीं है। तीसरा स्टेज चल रहा है, पावर प्ले वो समाप्त हो चुका है, तो आप जितना स्लो डाउन करके अपने चारों खिलाड़ियों को लेके आखिरी स्टेज तक पहुंचेंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि सर्कल बहुत ज्यादा ओपन ग्राउंड में बनने वाला है। उतने हार्ड कवर्स आपके पास रहेंगे नहीं। व्हीकल वो आपका एक सबसे अच्छा साथी बन सकता है, बट गॉब्लिन इनके जस्ट सामने जेनेसिस व्हीकल के साउंड इन्हें जरूर आए होंगे, लेकिन ज्यादा मूवमेंट इनके एंड से नहीं, क्योंकि मिनी मैप में अगर आप देखिए तो 3 खिलाड़ी 3 अलग अलग डायरेक्शन में फिलहाल हमें देखने को मिल रहे हैं। नकुल उनको तो खैर इन्होंने पहले ही गवा दिया था। लिजेंड गॉब्लिन जोकर कोशिश करेंगे कि सर्कल के एरिया से आती हुई टीम जो कि जेनेसिस है इस समय उन पर हावी हो जरूर। गॉब्लिन इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आप उनके कैमरा के ऊपर नजर डालिए, जो उनका कैमरा रहता है वो इन्फो दे भी रहे थे कि एक प्लेयर मेरे साइड से गया है। पुकार शॉट्स थोड़े बहुत उनके ऊपर पड़े जेनेसिस के यश के द्वारा। अभी अभी हमने जैप को देखा था चलती गाड़ी पे बहुत अच्छे तरीके से खिलाड़ियों को टेक डाउन करते हुए। अब ये गेम ऑफ पेशेंस बन सकता है। गॉब्लिन क्या वो सही समय पर ये वार करने वाले हैं? थोड़ा रुके, थोड़ा सोचे, क्योंकि लेजेंड को मौका दिया और सही मौका दिया। जैप नॉक्ड एंड फिनिश्ड। एक एक करके यहाँ पे मल्टीपल फाइट्स, लेकिन लेजेंड जैसे ही आगे जाने की कोशिश की, बैकलाइन से उन्हें सरप्राइज किया गया, लेकिन गॉब्लिन आखिरकार ग्रेविटी को वहां पे ढूंढने में हुए कामयाब और इस ग्रेनेड के साथ कंफर्मेशन भी ढूंढना चाहते हैं, लेकिन मूवमेंट का इन्हें मौका मिलेगा नहीं। बैकलाइन से हंटर कवर फायर में देते हुए देखने को मिल जाएंगे और एक खिलाड़ी यहाँ पे सीधा आगे आएगा और काफी आसानी से वहां पे एक कनेक्शन बना के जाएंगे। और प्लान एक बार फिर से हम देखेंगे गॉब्लिन, उन्हें इस मैच से बाहर कर दिया गया यश के तरफ से। जेनेसिस क्या ग्रेविटी को वहां पे रिवाइव दे पाएंगे, क्योंकि वो आखिरी काम बचा हुआ और उसकी कोशिश हंटर की तरफ से की भी गई, हालांकि उन्हें भी बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया, लेकिन मुझे लग तो रहा है कि ग्रेविटी को बचा लेगा गया वक्त रहते। लास्ट गेम के अंदर लेजेंड थे जो आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे थे, इस गेम के अंदर जोकर हैं, लेकिन तब तक प्लेसमेंट पॉइंट्स की बात आ गई थी। अभी काफी दूर है दिल्ली इनके लिए, पर क्या जोकर आगे जाकर के कुछ कमाल कर पाएंगे? ग्रेनेड उनके काफी करीब आया था, रिवाइवल चलिए दे जरूर दिया गया था, लेकिन अब 15 गोलियां बचे सिर्फ उनके पास। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया, वेपन को स्विच करना पड़ेगा और अभी भी एक और खिलाड़ी को टेक डाउन कर सकते हैं। एचपी बहुत कम थी, बट यश, एक यश और गौरवशाली समय उनके लिए रहेगा, क्योंकि ये मौका उन्होंने अपने हाथ से जाने नहीं दिया। बट जोकर
His try was fantastic, but it was just so short. एक बार करके जाए तो समझ में आता है, दूसरी बार भी उतनी सफाई से यहाँ पे किया गया और अब इत्मीनान से आप देखिए नॉर्दर्न साइड का पूरा कंट्रोल हमें जेनेसिस के पास देखने को मिल रहा है। हाँ, एक खिलाड़ी को गवाया गया, लेकिन इन 3 खिलाड़ियों के साथ अभी भी सर्कल जाना बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। नॉर्दर्न साइड का ये शिफ्ट रहेगा और ऐसे में आईक्यू 8-बिट वो बहुत ज्यादा खुश, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि दोनों ही टीम हमें सर्कल के सेंटर के आसपास देखने को मिल जाने वाले हैं। 1+ गॉड्स रेन, हम बात कर रहे थे इम्पाला में कितना ज्यादा देर तक इन्हें हमने देखा था, आखिरकार वहां से रोटेशन की शुरुआत हुई और एकदम से आप देखिए ईस्टर्न साइड से वो एंट्री भी बनाई जा रही है धीरे धीरे बिना किसी नुकसान की। और यही तो खासियत है कि एक मैच में आपको वो स्टार्ट मिलता है तो अगले मैच में भी उसका रिफ्लेक्शन हमें फिलहाल देखने को मिलता है कई बार, और वही गॉड्स की तरफ से हम देख रहे हैं। क्लच गॉड का रीड थोड़ा गलत हो चुका था, उन्हें लगा था कि गाड़ी उसी डायरेक्शन से जाएगी, बट डेस्ट्रो ने एक अलग रूट अपनाया इस मौके पर। डेल्टा स्पॉट करने की कोशिश बिल्कुल सामने से उनकी, शैडो एक अपर एरिया पर है। मैट किंग्स के पास इन्फो जरूर है, लेकिन वो जो परफेक्ट कवर्स यहां पर गॉड्स रेन के खिलाड़ियों के लिए बने हुए हैं वो दिक्कत देते हैं। परफेक्ट कवर्स इन द सेंस उनके पास सॉलिड कवर्स हैं उस बिल्डिंग के, अदरवाइज मैट किंग्स को पता है कि कौन से खिलाड़ी कहां हैं और वो क्या करते नजर आ सकते हैं। एयर ड्रॉप काफी करीब, उसको उठाते हुए प्लेयर्स यहां पर नजर आ सकते हैं। किसी को लेवल 3 हेलमेट या वेस्ट चाहिए हो तो वो उनके लिए बिल्कुल उस एयर ड्रॉप के अंदर इस समय मौजूद। मे भी थोड़ा समय लिया जाएगा और उसके बाद सोचा जाए। ये पता है मैट किंग्स को कि आसपास प्लेयर्स आ चुके हैं, क्रोजा उठाई गई है। दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। इंटरेस्टिंग यहाँ भी है क्योंकि TWOB क्या उन्हें पता है कि 4TR उनके बहुत ज्यादा सामने। TWOB यहां से निकलना ही एक बेहतर ऑप्शन रहने वाला है क्योंकि इस पूरे सिचुएशन में आप देखिए वो आउट नंबर है। ग्रेनेड निकाला जा चुका है, पेन इज लाइफ की तरफ से थ्रो भी किया गया, हालांकि उतना अच्छा इन्फॉर्मेशन इनके पास भी है नहीं। ग्रेनेड करके आप देखिए सीधा व्हीकल में बैठा गया है, इसका मतलब ग्रेनेड से वो जस्ट पीछे धकेलना चाह रहे थे और उसके बाद यहां से आगे बढ़ने की कोशिश और उसमें कामयाब भी होते हुए। पुकार चाह रहे थे कि रनिंग व्हीकल से वहां पे गिराया जा सके, लेकिन उतना अच्छा मौका मिला नहीं। हालांकि अब अगर ये कोशिश की गई तो इनके हेलमेट को आप देखिए कितना ज्यादा डैमेज किया गया है। एक गलत कॉल और पुकार की भी यहाँ पे मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली। बट TWOB सर्वाइवल गेम नो डाउट बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर सर्कल का साथ यहां से छूटता है जो कि बहुत जल्दी हम देखेंगे तो इनकी मुश्किलें जरूर खड़ी होने वाली है। फिनिक्स के प्लेयर्स एक खराब गेम, एक के बाद एक खराब दिन, फिर दूसरा खराब दिन, आज तीसरे दिन तो देखिए कहानी इनको बदलनी पड़ेगी। गेम्स हैं तो उन गेम्स के अंदर अच्छे पॉइंट्स निकालने हैं, लेकिन क्या ये वो गेम बन पाएगा जब ये फिनिक्स अपने एशेस में से वापस राइज कर पाएगी। सर्कल का शिफ्ट एक इंसान पढ़ सकता था और वो है सोमराज, बहुत ही अच्छे तरीके से पड़ा है। जोन के सेंट्रल एरियाज में है, उनके आसपास हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक है, ऊपर जेनेसिस है, लेकिन सोमराज की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले सर्कल तक ये टीम ऑलरेडी एज छोड़ के जाने वाली थी, वापस जोन के शिफ्ट के साथ यहां पर आए हैं, लेकिन आतंकी उन्होंने फिनिक्स के खिलाड़ियों का सरदर्द और बढ़ा दिया है। ओरंगुटैन तो ऑलरेडी एक अच्छे मोड में है, एक अच्छे मूड में है, बट फिनिक्स विद एवरी सिंगल एलिमिनेशन उनके लिए दिक्कतें बनती नजर आ रही हैं क्योंकि टीमें और ऊपर जा रही हैं। नो डाउट मौके मिलेंगे आपको प्लेऑफ्स वगैरह में, बट कट ऑफ्स तो बढ़ती रहेंगी और ऐसे में आपका सर पे प्रेशर ही प्रेशर होगा। और वो जाएंगे तो जाएंगे कहां। लास्ट टाइम मैप में हमने देखा कि उनके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में 4TR थे, राइट साइड में आईक्यू OG थे और बीच से निकल पाना वो लगभग नामुमकिन है उनके लिए। बट ट्रॉय फ्यूरी को यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब। एक और फाइट की शुरुआत होती हुई, सर्कल की बाहर की ये फाइट रहेगी तो उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी। आप ज्यादा देर तक उस फाइट में उलझ नहीं सकते। रोटेशन पे लेट हुई तो फिर बातचीत उन गेट कीप्स में आ जाने वाली, तो ऐसे में जल्द से जल्द डिसीजन बनाना वहां पे पड़ेगा कि फाइट को कंटिन्यू करे या फिर आगे बढ़े। बट सेंसे मान्या के ऊपर वो वार, उन्हें वहां पे गिराया गया, लेकिन फ्यूअर्स उन्हें भी संभलने की जरूरत। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स काफी दूर है, उसके बाद भी आप देखिए इनके खिलाड़ियों को जिस तरीके से गिराया गया है। जो 2 खिलाड़ी आगे गए थे वो वापस ना आ पाए, इसका ध्यान रखा गया रेवनेंट एक्सपार्क की तरफ से।
लेकिन यहाँ पर सामने खिलाड़ी आ चुके और एक एक करके उनको टेक डाउन किया जाएगा। स्प्रे गॉड अपने एलिमेंट के अंदर अपने एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए पहले तो कारनामे किए ही थे 2 दिन पहले, और इस बार वापस से बोलते हुए कि ये दिन मेरा, ये मैप मेरा और मैं कोशिश करूंगा। 4 फिनिशेस स्प्रे गॉड के खाते में। एक उगता सूरज जो ढलने लगा था वो वापस अपने पूरे तेज और प्रकाश के साथ है, लेकिन अभी भी और काम करना है क्योंकि सर्कल में जाने की कोशिश पूरी करनी है। सर्कल के बाहर अभी आप देखिए तो वो फाइट थोड़ा मुश्किल और बन सकता है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक फीनिक्स एक दूसरे के आमने सामने। पंक वहां पे आप देखिए एक एक करके कंफर्मेशन भी हमें निकालते हुए देखने को मिल जाने वाले। सोमराज वो भी भाग लेना चाहते हैं इस पूरे फाइट में। फीनिक्स हर तरफ से उनके ऊपर शॉट्स, उनका बचना उस पॉइंट पे काफी ज्यादा मुश्किल सैंडविच हो चुके हैं, लेकिन सोमराज काफी ज्यादा ऑफ गार्ड हो गए थे। इसका फायदा पेन इज लाइव उठा के जाएंगे। हालांकि वो मिड रेंज की बैटल रहने वाली है जहां पे सोमराज को रिवाइव अभी भी दिया जा सकता है। मौका रहेगा और उस मौके के ऊपर आराम से वो रिवाइवल दिया जाएगा। स्मोक्स एंड ऑल डाले जा सकते हैं, अपने व्हीकल्स के साथ एंगल्स को कवर किया जा सकता है, बट अब 5वें से 6ठा सर्कल है। व्हीकल को पहले रिवर्स करना है फिर आगे डालना है, और ऐसे में अब मुश्किलें हो जाएंगी। आपकी एचपी धीरे धीरे कम हुई थी आगे जाते हुए, चलिए हील कर लेंगे, लेकिन क्या आप पे इंफॉर्मेशन है? अब जाकर के पता चला, बट 40 मीटर का फासला भी रहेगा। एक और खिलाड़ी को लेकर के जा सकते हैं, वो एमो नहीं था। Spray God, this was a mistake, but this mistake will cost him. हालांकि रीपर को भी डाउन किया गया है उस मोलोटोव के साथ, जाते जाते खा जरूर गए, बट अब कहानी है आईक्यू 8-बिट की कुछ लिखने की। बट 4TR क्या वो बनेंगे इस फाइट के सूत्रधार? जी गॉड एस पावर, दिस माइट जस्ट बी अ बैटल विल विटनेस। ओह दैट ग्रेनेड! एस पावर को बस रिकोशे करवाना था और उसमें काफी अच्छा तरीके से उन्होंने कंट्रोल दिखाया। ग्रेनेड अभी भी इनके पास है, हेलमेट काफी ज्यादा डैमेज, अगर क्लोज फाइट की तरफ गए तो चीजें लेफ्ट राइट हो सकती है इस पावर के लिए। बीस्ट उन्हें भी यहाँ पे रिवाइव देना पड़ेगा जल्द से जल्द, और क्या उतना वक्त है उनके पास वो हम बहुत जल्दी जानेंगे। लेकिन नियो वो धीरे धीरे करके फ्यूरी के आसपास हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। फियर्स वो ग्रेनेड निकाल चुके हैं, डेल्टा इनके एंड से भी हम ग्रेनेड देखेंगे। ग्रेनेड का आदान प्रदान यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ, और ये एक बार फिर से सर्कल के बाहर की ये फाइट रहने वाली है। अगर ज्यादा वक्त लगा प्रॉब्लम दोनों ही टीम्स को हो सकता है, लेकिन जेनेसिस TWOB उनके बीच में भी वो एक्शन की हुई है शुरुआत। टाइम डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे जस्टिन, वो टाइम उन्हें मिल भी जाएगा। अभी भी वेटिंग गेम चल रहा है और सर्कल का श्रिंक अब जाके यहाँ पे हो चुका है स्टार्ट। और ये श्रिंक काफी अलग हो सकता है, टीम्स को स्लोली एंड स्टेडली टाइम लेगा कि आप टाइम लेकर के फाइट्स भी लें और जोन को प्रायोरिटी देने का सोचें। एक दूसरे के पैरेलली प्लेयर्स चलते नजर आ सकते हैं, ऐसे में दिक्कतें हो सकती हैं। लेवल 3 हेलमेट जरूर, लेकिन लेवल 2 वेस्ट फ्यूरी के पास इस समय ही नोज के प्लेयर्स बिल्कुल सामने है। ही नोज की जो टीम है उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन क्या फ्यूरी का ये आगे जाना, ये ओवर कमिटमेंट तो नहीं बनेगा अभी के लिए तो नहीं। उन्होंने डेस्ट्रो को नॉकडाउन भी किया और इनफैक्ट खत्म भी करते नजर आएंगे। वापस रीलोड के ऊपर गए हैं बाकी प्लेयर्स, उन्हें डेस्ट्रो को छोड़ करके जाना पड़ा क्योंकि जोन को प्रायोरिटी देना एक बहुत ही जरूरी चीज थी। डेल्टा रुके जरूर, लेकिन वो शॉट्स इस बार फ्यूरी के कनेक्ट नहीं हुए। और सर्कल में तो अब इन्हें भी जाने की जरूरत पड़ेगी, और अब अपोनेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन है कि जो आखिरी शॉट्स आए थे इन्हीं एंगल से आए थे। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो भी हमें साइडलाइन पे देखने को मिल रहे। तो फियर्स क्या इन दो टीम्स से बचते बचाते अपने आप को कवर्स की तरफ लेके जा पाएंगे? क्या अपने आप को सर्कल की तरफ लेके जा पाएंगे? बहुत सारे सवाल इनके ऊपर, लेकिन एक जवाब देते हुए उन फिनिश फीड के माध्यम से फिनिक्स एक और साधारण मैच उनके लिए साबित हुआ। ओजी अच्छे खासे यहाँ पे फिनिशर निकाल लिए इस मुकाबले में भी, बट रेवनेंट एक्सपार्क स्लोली वो आगे आने में हुए कामयाब। जस्टिन वो ग्रेनेड निकाल चुके, नियो वो ग्रेनेड निकाल चुके। कनेक्शन कितना बेहतर ढूंढ पाएंगे अभी भी यहाँ पे आप देखिए वो मुश्किल, क्योंकि जो टाइम डिमांड कर रहे हैं वो उन्हें मिलेगा नहीं। लेकिन ये ग्रेनेड काफी क्लोज था, लेकिन वो कनेक्शन ना मिला। कोई बात नहीं, फियर्स ऑफ गार्ड पकड़े गए, उन्हें इस मैच से बाहर किया जाएगा। अभी के लिए ये फाइट और ज्यादा बनने वाली है। नियो उनकी तरफ से थ्रोएबल्स जा रहे हैं, लेकिन सामने ट्रेस की तरफ से भी थ्रोएबल्स जाते हुए। ये है एक बड़ा युद्ध जहां पर टीम्स जो एक दूसरे के आमने सामने, उन्हें पता है कि एक भी गलती उनके लिए यहां पर एक बहुत बड़ा जोखिम बन सकती है। तो इस जोखिम से उठ करके उनको भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। सिम्प एक ओपी को टेक डाउन किया है उन्होंने। फ्यूरी धीरे धीरे लेट करके आगे जाते हुए वो टॉप टीपी एंगल से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ऐसे में फ्यूरी नियो का वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और रेडन पंक को टेक डाउन करते हुए। मतलब ये बैटल ऑफ द फाइनल जोन इट बिगिंस नाउ, एंड एडमिनो स्पॉटेड ऑन फ्यूरी, इंस्टेंट नॉक। एक और तरफ ट्रेस को भी फिनिश करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन ट्रेस का ट्रेस क्या रह पाएगा, या फिर
हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उनके खाते में, उनकी किस्मत में लिखा है ये फिनिश। साइड लाइन पे वो ग्रेनेड किए, उन्हें पता था कि बिल्कुल एज पे तो कोई नहीं। होगा नहीं, और इस बात से बिल्कुल अनजान एडमिनो आगे जाएंगे, इत्मीनान से लूट करेंगे। रेवेनेंट एक्स पार्क, उनका एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से। और अब अगला चैलेंज गॉडसाइन के वो बचे हुए खिलाड़ी जो कि ऑलरेडी सर्कल के एज पे हमें देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से उस गेट कीप सिनेरियो में एक टीम हमें फंसती हुई देखने को मिल जाएगी। जेनेसिस वो भी अटैक कर रही है, ग्रेनेड बहुत ज्यादा क्लोज हमें आता हुआ देखने को मिला। जस्टिन, उन्हें यहाँ पे गिराया जा चुका, लेकिन अच्छी बात ये रही कि नियो वो रिवाइवल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें भी रीसेट करना पड़ेगा। एक अच्छा और ग्रेनेड, और इन दोनों खिलाड़ियों को हम समाप्त होते हुए देख पाएंगे, और वो ग्रेनेड हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। जस्टिन, उन्हें इस मैच से बाहर, नियो उन्हें डाउन किया गया, और आखिरकार ये मॉली वो कंफर्मेशन भी ढूंढ के आएगी। डेल्टा बचे हैं एक आखिरी प्लेयर, उन्हें शांत रहना है, चुपचाप रहना है। जेनेसिस के प्लेयर्स दे विल स्टिल ट्राई टू सी कि कहां से फाइट्स ली जा सकती है, क्योंकि यश को अभी भी इन्होंने पीछे छोड़ रखा है। शायद बैकलाइंस और थोड़े बहुत एरियाज क्लियर करने की बात हो, हंटर्स भी उधर आ चुके हैं, तो मतलब अब यहीं से फाइट लेने की पूरी कहानी शुरू हो सकती है। यश, हंटर्स, ये डुओ कुछ कारनामे कर सकता है। ग्रेविटी सर्कल के अंदर है, अभी के ऊपर शायद इनकी नजरें हो सकती हैं, और अगर इस समय सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है। और उसकी शुरुआत इस पॉइंट पे हम देख पाएंगे, ओजी वर्सेस 8-बिट। ग्रेनेड जरूर यहाँ पे किए जा रहे हैं आरू के ऊपर, लेकिन वो कनेक्शन अभी इतना आसान होगा नहीं। बैकलाइन पे आप देखिए एके भी इंतजार कर रहे, बिल्कुल स्लो अप्रोच, कोई जल्दबाजी नहीं। सारे खिलाड़ियों के पास हम देख पाएंगे वो ग्रेनेड्स निकाले जा चुके हैं, लेकिन जो कनेक्शन, जो एंगल, जो टाइम वो चाह रहे, वो अभी देने से इनकार किया गया। और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी थर्ड पार्टी इस पूरे फाइट पे हमें देखने को मिलेगी। एक बहुत बड़ा यहाँ पे ब्लंडर हो सकता था, बट संभाल लिया गया अपने आप को। पीछे लेके जाएंगे, रीसेट करेंगे। फर्स्ट एड 3 है उनके पास, लेकिन दूसरे एंड पे गॉडसेन, उनका हुआ इस मैच से अंत। इस बार इस टीम के पास, ओरंगुटैन के पास ज्यादा फिनिशेस तो नहीं है, लेकिन ये 4 भी एक अच्छी शुरुआत का संकेत बन सकते हैं। बिल्कुल बैक एंड पर इनको हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी दिखे। एडमिनो वो जेनेसिस के ग्रेविटी को टेक डाउन कर चुके हैं, मतलब जो पॉइंट्स है वो अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी बढ़ाना शुरू करेगी। ये बड़ी फाइट होगी जहां पर एक तरफ आईको 8-बिट, एक तरफ आईको ओरंगुटैन, और एक तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक है। बाकी टीम्स आसपास नजर जरूर आएंगी। जेनेसिस के खिलाड़ी हैं उनके पास, लेकिन नंबर्स नहीं है। TWOB नंबर्स नहीं है। मैड किंग्स, दिस शुड हैव बीन अ कमबैक गेम, लेकिन नंबर्स नहीं है। लेकिन सर्कल में जाने की शुरुआत यहाँ पे करते हुए बाकी सारी टीम्स मिनी मैप में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके वो मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। मैड किंग के खिलाड़ी बिल्कुल प्रो ने सिम के सामने उस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं है फिलहाल के लिए। एक सरप्राइज फैक्टर बहुत जल्दी हम देख पाएंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई टीम से वो आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव करता है, जाते जाते वो नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। हालांकि इन्हें यहाँ पे क्रेड्स मिल चुके हैं, थोड़ा रीसेट करने का यहाँ पे मौका मिलेगा, वो ग्रेनेड की संख्या बढ़ाने का यहाँ पे मौका मिलेगा, लेकिन कितना इंतजार, क्योंकि सर्कल के बाहर फिलहाल ओजी उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने ही वाली है, और उसी के इंतजार में फिलहाल बैठी हुई है आईको 8-बिट। ये मोलोटॉव बाहर गया, अब अगला मोलोटॉव डाला जाएगा जो प्रॉपरली अंदर के एरिया पर जा सके। बट लुक एट AKOP, वो तो अंदर के एरिया पर है ही नहीं। वो टॉप टीपी पे एंगल लेकर के थोड़ी बहुत इन्फो देखने की कोशिश कर रहे थे। कैट एंड माउस चेज जो होता है ये उस तरीके से बन चुका है, हर कोई एक दूसरे को समझ रहा है, लेकिन कोई भी संभाल नहीं पा रहा। समझ और संभाल का ये पूरा खेल। पंक, एक ग्रेनेड उनके भी हिस्से में, मौका है लेकिन मौके पे चोट नहीं लग पाएगी क्योंकि कोई अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी भी आप देखिए मैड किंग के जो आखिरी खिलाड़ी वो वहां पे प्रोन है, उनसे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं, लेकिन सर्कल का स्ट्रेंथ अब यहाँ पे आईको ओजी को आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आईको 8-बिट क्या इस फाइट के लिए पूरे तरीके से तैयार है, और